एक कंपनी को अपने प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब कितने रुपए का डिविडेंड देना चाहिए। इसके लिए वॉल्टर ने बताया कि डिविडेंड का डिसीजन डिपेंड करता है दो फैक्टर पर। इसमें से एक फैक्टर है आर और दूसरा फैक्टर है के ई। आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न और के का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय शेयर होल्डर, या फिर हम इसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कैपिटलाइजेशन रेट भी कह सकते हैं। तीनों में से कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। वॉल्टर ने कहा व्हाट इज ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या। एक कंपनी को अपनी अर्निंग में से कितना परसेंटेज डिविडेंड देना चाहिए। इफ R is more than KE, optimum payout ratio is 0. If R is less than KE, optimum payout ratio is 100%. If R is equal to KE, dividend payout ratio is irrelevant. अगर R और के इक्वल है तो डिविडेंड इररिलेवेंट है, चाहे आप ज़्यादा दो चाहे कम दो चाहे मत दो, मार्केट प्राइस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वॉल्टर ने मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया, P इक्वल्स टू डी प्लस R अपॉन के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई। इसमें ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। कैसे निकालते हैं, या तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, या फिर इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से अगर आपके प्रेफरेंस शेयर हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करो और जो पीछे बच जाए उसमें डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। अगर डायरेक्टली दे रखा है तो ठीक, अदरवाइज ऐसे निकाल सकते हो अर्निंग पर शेयर ई। फिर डी कैसे निकालते हैं, डिविडेंड पर शेयर। या तो आपको डायरेक्टली दे रखा है तो ठीक है, दूसरा तरीका है आपको टोटल डिविडेंड दे रखा है उसमें डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो आपको डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा। और तीसरा तरीका है अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई करो डिविडेंड पे आउट रेशियो से। डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, के ई कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। या तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और नहीं तो एक इसमें तरीका काम आता है 1 अपॉन पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करने से के ई परसेंटेज में आएगा, तो ऐसे भी आप के ई निकाल सकते हैं। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं तो दूसरा तरीका है जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो अगर है तो, और उसमें डिवाइड करो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। एज पर वॉल्टर अगर आपका आर के से ज़्यादा है तो आपका ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0 होगा,
आर के से कम है तो आपको 100% डिविडेंड पे करना है, मतलब जितना अर्न किया सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर आर और के इक्वल है तो आप चाहे कितना भी डिविडेंड दोगे, मार्केट प्राइस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।